हेलो वर्ल्ड। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह हम जो है अपने फ्रंट एंड को या अपनी स्क्रिप्ट को आरपीसी एक्सटर्नल आरपीसी यूआरएल के ज़रिए अपनी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं। उसमें हमने प्रोवाइडर लिया था और ब्लॉकचेन से इंटरेक्ट करवाया था और बैलेंस मालूम किया था, ब्लॉक नंबर मालूम किया था, मुख्तलिफ चीज़ें मालूम करी थी। फिर इसी तरह हमने केस नंबर 3 भी उसी में देख लिया था कि हमने सिर्फ वॉलेट की प्राइवेट की ली थी और एक्सटर्नल आरपीसी यूआरएल लिया था और अपनी स्क्रिप्ट के ज़रिए हमने कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अपने ही कॉन्ट्रैक्ट के साथ, टू डू लिस्ट के साथ इंटरेक्ट करवाया था। जबकि हम किसी और के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी इंटरेक्ट करवा सकते हैं डायरेक्टली, यानी आपको सर्वर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यूनिस्वैप से इंटरेक्ट करवाना है, यूनिस्वैप के इंटरेक्ट से इंटरेक्ट करवाना है, आवे प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करवाना है, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए आपने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट में अपने प्राइवेट की और आरपीसी यूआरएल के ज़रिए उनके साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी टू डू लिस्ट के साथ किया था। अब इस वीडियो में हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाएंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे नेक्स्ट जेएस के ज़रिए, और सिर्फ वॉलेट की मदद से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा सारा डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर। इसके अंदर हमने तीनों केस डिस्कस किए थे। अगर आप, अब उम्मीद है आपको सारी पिक्चर्स क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई तो एक बार ये वीडियो दोबारा देख लें, जिससे जो है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना लेंगे तो ऐप हमें कुछ ऐसी दिखेगी। ये हमारा टोटल वैल्यू लॉक है। ये जो बंदा जितने टास्क बनाएगा उस हिसाब से ईथ की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो उसको टास्क कंप्लीट करने में एज अ रिवॉर्ड मिल जाएगी। ये कनेक्ट बटन है। इसके अंदर स्टाइलिंग नहीं हुई हुई स्टाइलिंग, हम ब्लॉकचेन सीख रहे हैं, तो स्टाइलिंग की सीएसएस आप दूसरी जगह से सीख सकते हैं और इस पे लगा सकते हैं। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, हमने ये जैसे ही अपना वॉलेट कनेक्ट किया, हमारे पास हमारे रिवॉर्ड आ गए, हमारी टू डू लिस्ट आ गई और हमारी टोटल वैल्यू लॉक्ड आ गई। यहाँ से हम ऐड टास्क करेंगे, ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर एट दी एंड हम क्लेम रिवॉर्ड कर लेंगे। तो जब हम सारे टास्क कंप्लीट करके क्लेम रिवॉर्ड करेंगे तो ये हमें ये ईथ हमारे उसमें अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और चला के तो हम बाद में देख ही लेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम ट्यूटोरियल के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, डी टू डूज के नाम से, डिसेंट्रलाइज टू डू लिस्ट। और यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ें बंद कर देता हूँ अपने पास। तो यहाँ पर हम एन पी एम एन पी एक्स क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, ये कमांड लिखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट की एप्लीकेशन। अच्छा, अगर आपको रिएक्ट भी आती है तो कोई इशू नहीं है, हम सारा वही काम करेंगे जो रिएक्ट में होता है। तो सिंपल आपको रिएक्ट आनी चाहिए, यूज़ इफेक्ट यूज़ स्टेट आना चाहिए। अगर ये आता है तो आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने ऐप का नाम नहीं डाला, ऐप का नाम मैं डाल देता हूँ। अब आप जब दूसरे प्रोटोकॉल्स देखेंगे, यूनिस्वैप देखेंगे, इन सब का कोड जो है ओपन सोर्स है, यानी गिटहब पे पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर या तो ये लोग अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को नाम देते हैं इंटरफेस, या नाम देते हैं फ्रंट एंड। तो अभी मैं इसको इंटरफेस के देता हूँ। इंटरफेस मतलब जिसके ज़रिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से बातचीत कर सकें। तो ये सिंपल फ्रंट एंड का नाम इन्होंने इंटरफेस, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लेते हैं। ये इसको फ़िलहाल जाने देते हैं। डायरेक्टरी, नो सोर्स डायरेक्टरी अभी हमने यूज़ नहीं करनी। तो हमारी ऐप बन चुकी है। यहाँ पर इंटरफेस का फ़ोल्डर बन चुका है। इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। मैं यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ आपको सिंपल रिएक्ट आती है, तो हमें इस पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सी डी
इंटरफेस, इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपना VS कोड खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पेज का फोल्डर है जिसके अंदर ये इंडेक्स जो जेएस की फाइल है, ये हमारी मेन फाइल है। और यहाँ पर पूरी ऐप बनी हुई है, इसको चला लेते हैं। लेकिन इसको चलाने से पहले हम एक और चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं, ईथर जेएस। ईथर npm आई ईथर्स @version5, हमें 5 यूज़ करना है। और जब तक इसको यहाँ पे चला भी लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड का साइन, तो आपके पास ये टर्मिनल खोल देगा। यहाँ पर हम लिखेंगे npm run dev। अच्छा, ये अगर आपको पता कभी भूल जाएं कि भाई क्या कमांड थी नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट चलाने के लिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर। पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारी सारी चीज़ें महफूज होती हैं, क्या क्या हमने चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर इंस्टॉल की हैं और इसके अंदर क्या किस कौन कौन सी स्क्रिप्ट है जिसके ज़रिए ये प्रोजेक्ट चलेगा। तो ये देखें, ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप डेव लिखते हैं तो ये पीछे कमांड चलाता है नेक्स्ट डेव, तो आप नेक्स्ट डेव के ज़रिए भी ये चला सकते हैं, या फिर आप लिखेंगे npm run। npm run तो आपको हर जगह लिखना पड़ता है, कोई भी चीज़ चलानी हो npm run लिखना पड़ता है। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है dev या फिर start, इन दोनों के ज़रिए dev या start के ज़रिए आप इस नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कुछ और लिखना चाहें, मिसाल के तौर पे dev की जगह कोई कुछ और कीवर्ड लिख दें और उसके आगे यहाँ पर आप लिख दें नेक्स्ट dev, तो वो भी वही काम करेगा जो ये dev कर रहा है, यानी उसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है 0003,000 पोर्ट पे, या फिर हम ये लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे हम इसको चला सकते हैं। तो लोकल होस्ट, इसको फ़िलहाल मैं बंद कर, उसी को मेरे को चला लेना चाहिए था। खैर, लोकल होस्ट 3000। तो इनिशियली हम अगर देखें तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रही होगी नेक्स्ट जेएस की विंडो, अगर आप 13 यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो 13 में इनिशियल इसका इंटरफेस इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पर इसकी डॉक्स मौजूद है, इससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप। छोटा सा ट्यूटोरियल मौजूद है उसके अंदर, वो एक बार कर लेंगे तो नेक्स्ट जेएस का ही पता चल जाएगा। लेकिन हम ज़्यादातर रिएक्ट के फीचर ही यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो यहाँ आ जाते हैं और फ़िलहाल ये कुछ भी हमें नहीं चाहिए, ये सब हम हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया और यहाँ हम लेट से लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। चेक करते हैं, ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ऐप काम कर रही है ज़बरदस्त। अब जो है हम, एक तरीका तो ये है कि सारा का सारा काम यहीं इसी एक फाइल के अंदर कर दें, लेकिन ये प्रोफेशनल वे नहीं है। प्रोफेशनल वे क्यों नहीं है? प्रोफेशनल तरीका ये है कि जो है ऐप को जो है छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाता है। टुकड़ों में इसलिए बनाया जाता है कि किसी एक जगह पे प्रॉब्लम आए तो आपको ये ढूंढना ना पड़े कि वो कहाँ मसला है, और आपको पूरा ट्रबल शूट करके ना जाना पड़े। जिस टुकड़े में मसला आया है आप डायरेक्ट उसी टुकड़े में जाएं और वहाँ पे जाके ट्विक्स कर दें, चेंजेस कर दें तो वो चीज़ वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। आल दो ये इनिशियल फेज़ है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हम प्रोफेशनल वे में लेके चलें ताकि एक हमारी आदत बने। वरना फिर ये होता है कि हम अगर एक ही पेज में बनाने के आदी हो जाते हैं तो फिर हमें एप्लीकेशन को तोड़ना नहीं आता। तो कोशिश करते हैं कि हम भी अ, इसको जितना हो सके छोटे छोटे टुकड़ों में बनाएं।
तो यहाँ पर पेजेस के फोल्डर के अंदर मैं बना लेता हूँ कंपोनेंट का फोल्डर। सॉरी, पेजेस के फोल्डर के अंदर नहीं, बाहर रूट फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ। कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेता हूँ। इस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, अच्छा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अपने कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन करने के लिए हमें चाहिए है एड्रेस। जब भी फ्रंट एंड को कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करवाना होता है तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एबीआई एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, कॉन्ट्रैक्ट की एबीआई। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर इंटरेक्ट करना है तो क्या चीज़ चाहिए होगी? एबीआई चाहिए होगी और एड्रेस चाहिए होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट का फोल्डर बना लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट्स लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर हमें क्या चाहिए? बहुत सारी एपीआईज चाहिए होती हैं। अगर हम कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर रही है तो बहुत सारी एपीआईज चाहिए होती हैं। तो बहुत सारी एपीआईज के लिए हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं, एपीआईज। अभी तो फ़िलहाल हमें एक ही चाहिए, लेकिन लेट्स से कि, और यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं, एड्रेस। एड्रेस के अंदर हम एक इंडेक्स की फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस। और इसी तरह इस एबीआई के अंदर भी हम, फ़िलहाल हमारे पास एक ही एबीआई है तो हम उसके इंडेक्स के नाम से बना लेते हैं, वरना हम जैसे टू डू लिस्ट डॉट ए बी आई डॉट जे एस, इस तरह फाइल के नाम उन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से दे सकते हैं। मैं करके लिख लेता हूँ, टू डू लिस्ट डॉट जे एस, टू डू लिस्ट डॉट जे एस। और यहाँ आ गया एड्रेस। एड्रेस के अंदर हम एड्रेस डाल देते हैं, कॉस्ट टू डू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यह आ गया। और यहाँ पर हम कॉस्ट टू डू एपीआई, ये आ गया एड्रेस। एड्रेस हमें उठाना है रिमिक्स से, रिमिक्स में आ गए। और ओ, आई थिंक ये हमारा पुराना एड्रेस है, तो हमें अपनी पुरानी वाली ऐप से उठाना पड़ेगा इसको। तो यहाँ ट्यूटोरियल में चले जाते हैं, हमने लास्ट टाइम अपनी ईथर जेएस में डाला था। और ये एड्रेस हमारा ये रहा। ये एड्रेस यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ डाल दिया। और एपीआई अगर चाहिए तो क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से एपीआई कॉपी कर लें, और जहाँ से हमने एड्रेस कॉपी किया अपनी पुरानी, जहाँ से हमने ईथर जेस का ट्यूटोरियल देखा था। दूसरा तरीका ये है कि आप रिमिक्स में जाएंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को, टू डू लिस्ट वाले को कंपाइल करेंगे और डिप्लॉय में जाके यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करेंगे, ऐड एड्रेस करेंगे तो आपके पास आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अच्छा भाई, और एपीआई तो फ़िलहाल हम यहीं से लेने वाले हैं। कॉपी हो गया, और ये टू डू लिस्ट के अंदर हमने एपीआई को डाल दिया। कंट्रोल एस सेव, तो हमारे पास एड्रेस आ गया, एपीआई आ गई। एक काम तो हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वॉलेट को कनेक्ट करवाना होगा। तो हम यहाँ पर एक कंपोनेंट बना लेते हैं वॉलेट के नाम से, वॉलेट। और वॉलेट के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल,
इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल। अच्छा, यहाँ पर जो हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एबीआई और एड्रेस बनाया है, इसको एक्सपोर्ट भी करना है। एक्सपोर्ट मतलब ताकि हम इसको दूसरी फाइल में ले सकें। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देंगे एक्सपोर्ट, और एड्रेस पे भी लिख देंगे एक्सपोर्ट। हम एक फाइल में भी डाल सकते थे एपीआई और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को, लेकिन हम बना इससे इस वजह से रहे ताकि आपको ये कंपोनेंट्स के अंदर काम करना आ जाए। जब बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस होंगे तो इसी एक फाइल के अंदर आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस डाल देंगे, और यहाँ पर एपीआई के अंदर बहुत सारी फाइल्स बनाएंगे एपीआईज की, ताकि काम जो है बटा हुआ रहे। ये हो गया, ये हो गया, और ये वॉलेट के अंदर आ गया। हम यहाँ पर हम कंपोनेंट बना लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन वॉलेट। वॉलेट आ गया हमारे पास। वॉलेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि हम कनेक्ट करते हैं तो वॉलेट का फंक्शन हमने बना लिया है, और यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न के अंदर हमने एक बटन बनाना है, एक बटन बनाना है, बटन, और बटन के अंदर लिखना है हमने कनेक्ट, और इसको हम अपने मेन पेज पे, और मेन पेज पे इसको हम शो करवा देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉलेट। अब ये देखें, मैं इसको जैसे ही दबाऊंगा ना, ये ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा अगर आप इस तरीके से चला रहे हैं काम। और इसको फ़िलहाल हम हटा देते हैं। ये देखें, इसने खुद ब खुद इंपोर्ट भी करा दिया, और अदरवाइज़ आपको इंपोर्ट कराना पड़ता। यहाँ आ जाते हैं, ये हमारे पास कनेक्ट का बटन आ गया। सही काम कर रही है चीज़। तो अब चलते हैं वॉलेट के अंदर दोबारा से, और यहाँ पर इस कनेक्ट का फंक्शन बनाते हैं। तो कॉन्स्ट कनेक्ट, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। इफ़, अच्छा, अब यहाँ पर हमने मेटा मास्क को अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करवाना है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ आते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन ब्राउज़र पे चल रही है, कोई भी वेब एप्लीकेशन ब्राउज़र पे चल रही है, तो उस ये जो ब्राउज़र है, इसकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र एक ऑब्जेक्ट देता है हमें विंडोज़ का। अगर इस पे आऊँ, कंसोल पे अगर आपको दिखाऊँ, तो ये देखें, विंडोज़ का ऑब्जेक्ट होता है जिसके ज़रिए हम बटन को एक्सेस कर सकते हैं। ये ब्राउज़र पे कुछ भी मौजूद है, उसको हम विंडो के ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अलर्ट, हम अलर्ट अगर लगाएं, डॉक्यूमेंट डॉट अलर्ट, अगर आपने सिंपल HTML पढ़ी हो तो आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। तो विंडो जो है एक पेरेंट कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट आता है डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए हम मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो समझ में आ गया तो सही है, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं। बस अभी हमें इतना याद रखना है कि मेटामास्क जब हम अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करते हैं, तो ये इथीरियम का ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर डाल देता है। क्या डाल देता है? इथीरियम का ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर डाल देता है। विंडो समझ ले एक ब्राउज़र है, और उस विंडो के ज़रिए फिर हम इसके जरिए मेटामास्क से बातचीत कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इथीरियम, ये देखें आगे इथीरियम, इसने, अगर आपके पास मेटामास्क इंस्टॉल नहीं होगा ना ब्राउज़र पे, तो ये इथीरियम यहाँ पर आएगा नहीं, और फिर आप वो यहाँ पर भी ले नहीं सकेंगे। तो हमें विंडो डॉट इथीरियम चाहिए मेटामास्क से रब्ता करने के लिए, ब्राउज़र को मेटामास्क से रब्ता करने के लिए विंडोज़ डॉट इथीरियम का हम इस्तेमाल करेंगे। विंडो डॉट इथीरियम। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप ऑफ विंडो डॉट इथीरियम,
अगर ये नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड है, अगर ये अनडिफाइंड है तो ये नहीं चले, और अगर अनडिफाइंड नहीं है इसका मतलब है कि भाई इथीरियम इसके अंदर है, विंडो के अंदर इथीरियम मौजूद है, यानी मेटामास्क आपके पास इंस्टॉल है। तो अगर मेटामास्क इंस्टॉल है तो अब हम इस पे मेटामास्क को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है विंडो डॉट इथीरियम डॉट रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मेथड और रिक्वेस्ट अकाउंट्स। अच्छा ये कहाँ से आया, मैं कहाँ से देख के कर रहा हूँ, ये भी एक पूछने वाला अच्छा सवाल है। तो ये मैं मेटामास्क को देख के कर रहा हूँ। मेटामास्क में गया, मैं गेटिंग स्टार्टेड पे गया, तो ये यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि आप इनिशियली ये देखें, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो कहता है कि मेटामास्क इंस्टॉल नहीं है, और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है आपके पास मेटामास्क इंस्टॉल है। और फिर ये बता रहे हैं कि आप जो है रिक्वेस्ट अकाउंट की रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं सीधा सीधा यहाँ से, और इसको मैं, अब इसका कोई काम नहीं है इसका हटा देता हूँ, और यहाँ से इसको कॉपी करके मैंने डाल दिया। अच्छा अब ये जो है हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, अभी फ़िलहाल ये दिखा नहीं रहा, लेकिन ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो जब भी प्रॉमिस रिटर्न करता है तो हमने कहा है कि हम अवेट का यूज़ करते हैं। जब अवेट का यूज़ करेंगे तो हमें इसको एसिंग बनाना पड़ेगा। एसिंग बना लेते हैं, एसिंग बनाने लिया। अच्छा ये जब जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो ये हमें दे देता है अकाउंट, जिस अकाउंट से हम कनेक्ट होते हैं तो ये हमें वो अकाउंट दे देता है। अच्छा अब ये क्योंकि एक रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सही रिस्पांस आ भी जाए। तो क्योंकि रिस्पांस सही आए ना आए, ऐप क्रैश होने का खतरा है, तो हम इसके लिए ट्राई कैच इस्तेमाल करेंगे। ट्राई का मतलब अगर सही चला तो सही है, और अगर कहीं मसला आया, एरर आया, तो हम ये कैच पे चले आएंगे। और आप ये नहीं लगाते तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। कंसोल डॉट लॉग ये आ गया अकाउंट। अच्छा अकाउंट तो आ गया हमारे पास, अब हमें अकाउंट वहाँ पे शो भी करना है। तो हम इसके लिए ये करेंगे कि हम अपने इंडेक्स डॉट जेएस में चले जाते हैं, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यूज स्टेट का कॉस्ट अकाउंट सेट अकाउंट यूज स्टेट, और ये हमने यूज़ कर लिया। और हम यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इस वॉलेट भाई साहब को दे देते हैं यहाँ से। सेट अकाउंट के अंदर सेट अकाउंट, और अकाउंट के अंदर अकाउंट। तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ दे दी। अब हम एज अ प्रॉप्स हमने इसको यहाँ पे पास करा दिया, और यहाँ हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे अपने प्रॉप्स को, अकाउंट और सेट अकाउंट। सेट अकाउंट, और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बदल देते हैं ताकि जो है ये इसके साथ ओवरलैप ना करे। तो जैसे ही हमें अकाउंट मिल जाएगा तो हम सेट अकाउंट कर देंगे, सेट अकाउंट, और यहाँ पे डाल देंगे अकाउंट। और क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट का बटन है, जैसे ही कनेक्ट का बटन कोई क्लिक करेगा, ऑन क्लिक का इवेंट कॉल कर लेते हैं इधर, जैसे ही कोई कनेक्ट का बटन क्लिक करेगा तो हम ये कनेक्ट का फंक्शन चला देंगे।
तो आई होप सो कि हमारा कनेक्ट का फंक्शन तैयार हो गया है। सिंपल है। हमने सबसे पहले चेक किया इथेरियम मौजूद है या नहीं, ताकि हमें पता चले कि वॉलेट हमारे ब्राउज़र में है या नहीं। तो जैसे ही हमें पता चला भाई वॉलेट अगर ब्राउज़र में है, तो ये चीज़ अकाउंट की रिक्वेस्ट भेज दो। अकाउंट अगर आ जाए तो सेट अकाउंट कर दो, यानी फिर हमारे पास अकाउंट का एड्रेस इस अकाउंट के अंदर हमें मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ए डबल सी आएगा, ए डबल सी आएगा, अकाउंट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो इस यहाँ पे हम एरर को प्रिंट करा देंगे अपने ब्राउज़र के लॉग्स के अंदर, कंसोल के अंदर। तो इसको चला के देख लेते हैं। कनेक्ट, आई थिंक ये कनेक्ट हो ही गया है डायरेक्टली। ये देखें, ये कनेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और एक काम करते हैं हम यहाँ हम एक कंडीशन लगा लेते हैं। एक कंडीशन लगा लेते हैं हम। सबसे पहले तो फ्रेगमेंट खोलते हैं, तो एक फ्रेगमेंट, इसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर अकाउंट के अंदर कुछ है, अगर अकाउंट के अंदर कुछ है, तो हम ये कहेंगे कि वॉलेट कनेक्टेड। और यहाँ पर हम अकाउंट, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर अकाउंट के अंदर कुछ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉलेट कनेक्टेड। अदरवाइज ये टर्नरी ऑपरेटर है, अगर ये चीज़ ट्रू हुई तो ये चीज़ चलाएगा, और ये कॉलन का मतलब है अगर फॉल्स हो गई तो फिर वो ये चीज़ चलाएगा। तो इसको हम एज अ H2 की हेडिंग में डाल देते हैं। H2। विंडो इथीरियम इज़ नॉट डिफाइंड, कहीं ना कहीं हमने एरर किया। सॉरी, यहाँ विंडोज डॉट इथीरियम, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, मैंने कनेक्ट का बटन दबाया, पॉपअप हो गया। अच्छा, आगे जाके हम ऐसे बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमें फिर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ईथ रिक्वेस्ट अकाउंट या क्या मेथड हमें यहाँ पे ऐसा रिक्वेस्ट भेजनी है वॉलेट से कनेक्ट करने के लिए। वो उसे खुद ही हैंडल कर लेंगे। हमने जैसे ही कनेक्ट किया तो ये नहीं लिखा हुआ गया वॉलेट कनेक्टेड एट एड्रेस ये। तो इतना काम तो हो गया, वॉलेट तो हमारा कनेक्ट हो गया। अब हम जल्दी से जो है रीड फंक्शंस बना लेते हैं, टोटल वैल्यू लॉग का बना लेते हैं, रिवॉर्ड का बना लेते हैं। जल्दी से कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले पेजेस के अंदर, और ये अब हेलो वर्ल्ड का कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं डी टू डू। और यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं टोटल वैल्यू लॉक्ड। टोटल वैल्यू लॉक्ड, इसके अंदर हम लिख देंगे इंडेक्स डॉट जेएस। और साथ ही साथ हमारे पास और कौन कौन से फंक्शंस हैं, हमारे पास है रिवॉर्ड, इंडेक्स डॉट जेएस। और हमें क्या करना है, ऐड टू डू करना है। ऐड टू डू करना है तो हम यहाँ एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, ऐड टू डू। उसका नाम देख देते हैं इंडेक्स डॉट जेएस।
तो हमने छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना लिए हैं और हमें क्या करना होगा, टू डू लिस्ट भी दिखानी होगी। तो उसके लिए एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, टू डू लिस्ट डॉट जे एस। ये हो गया, इसके अंदर इंडेक्स डॉट जे एस। अब इन सब के अंदर हमें एक चीज़ चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो सब के अंदर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बजाय हम एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। एक हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं रूट फोल्डर के अंदर। इसको बंद करते हैं ऊपर से, यहाँ आते हैं, सॉरी, और यहाँ एक हेल्पर का फोल्डर बना लेते हैं। हेल्पर, हेल्पर के अंदर आ गए, हेल्पर के अंदर इंडेक्स जेएस की फाइल बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ फंक्शंस बनाने। सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉन्स्ट गेट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट है तो हम इसको गेट कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज हम नाम लेके बोलते हैं गेट टू डू कॉन्ट्रैक्ट, गेट समथिंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि प्रोवाइडर इथीरियम मौजूद है कि नहीं। तो टाइप ऑफ विंडो डॉट इथीरियम अगर है, सॉरी, अगर अनडिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है, तो हम ईथर जेएस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। ईथर जेएस इंपोर्ट ईथर्स फ्रॉम ईथर्स। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोवाइडर बना लेते हैं, कॉन्स्ट प्रोवाइडर न्यू ईथर्स डॉट। अब यहाँ से वही काम शुरू होता है जो हमने लास्ट ईथर जेएस में किया था, सब वही है। अच्छा, यहाँ पर हमें बस फ़र्क ये है, वहाँ हमने क्या यूज़ किया था, जेसन आरपीसी प्रोवाइडर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वॉलेट मौजूद है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे जेसन वॉलेट वेब थ्री प्रोवाइडर। वेब थ्री प्रोवाइडर के अंदर देखें क्या मांग रहा है कि भाई आप कोई प्रोवाइडर दे दो। तो हमारे पास एक प्रोवाइडर मौजूद है, वो है विंडो डॉट इथीरियम। ये प्रोवाइडर आ गया। प्रोवाइडर जैसे ही आएगा साइनर ले लेंगे इससे, कॉस्ट साइनर इज इक्वल्स टू न्यू, सॉरी न्यू नहीं, प्रोवाइडर डॉट गेट साइनर। हमारे पास क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर वो चेक करता है कि मैसेज डॉट सेंडर मौजूद है यानी रिक्वायर के अंदर मैसेज डॉट सेंडर लिखा है। तो जब भी ऐसे फंक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होंगे तो हम साइनर कोई वैल्यू गेट करने के लिए भी साइनर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि साइनर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती कि ये इस वॉलेट से आया है। तो उसके लिए हमें साइनर यूज़ करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद है। कहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, टू डू एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक एस दोबारा लगाऊंगा तो ये इंपोर्ट कर देगा खुद ही। फिर इसके बाद ए बी आई टू डू ए बी आई।
और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा साइनर, और मैं यहाँ रिटर्न करा दूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। सिंपल ये वही काम था जो हमने ईथर जेएस में किया था। अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट, अब जब भी हम इस फंक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करें, कॉल करेंगे, ये हमें एक कॉन्ट्रैक्ट दे देगा हमारा टू डू लिस्ट वाला। हम अपने रीड फंक्शंस भी यहीं बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे गेट वैल्यू लॉग, जो टोटल वैल्यू है हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो रिवॉर्ड्स, टू डू लिस्ट, जो भी गेट के फंक्शन हैं, फिर सिर्फ हम वहाँ पर उसे कॉल किया करेंगे। तो कॉस्ट गेट बैलेंस, गेट बैलेंस बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। तो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू ये गेट कॉन्ट्रैक्ट, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन सा फंक्शन चलाना है। तो ये हमारा गेट रेवेन्यू का फंक्शन है। गेट रेवेन्यू मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यू लॉक्ड होती है, वो इसके अंदर होती है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और वैसे ये चीज़ हमें एपीआई से भी मिल जाएगी हमारे। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट रेवेन्यू, अब चूंकि ये, और यहाँ पर हम अवेट लगा देते हैं, कॉस्ट टीवीएल लिख देता हूँ मैं, और एसिंक लगाना पड़ेगा, एसिंक, और जो भी टोटल वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको हम, अच्छा इसको ट्राई कैच में भी डाल देते हैं। रिटर्न टीवीएल कैच कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ ई आ जाएगा जो भी एरर है। अब ये देख लेते हैं ये TVL वहाँ एक्सेस कैसे होगा। हम चले जाते हैं अपने टोटल वैल्यू लॉक के अंदर, पोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, टोटल वैल्यू लॉक। यहाँ पर रिटर्न एक सिंपल हमें फंक्शन ही रिटर्न करवाना है, ओ सॉरी, एक सिंपल हमें लाइन रिटर्न करवानी है। H2 की ले लेते हैं यहाँ पर, TVL is something which is total value, टोटल वैल्यू और सेट टोटल वैल्यू। जो स्टेट है वो हम, हो सकता है हमें जो स्टेट है वो कहीं और भी यूज़ करनी पड़ जाए, तो हम इसको सबसे टॉप पे पेरेंट कंपोनेंट में बना रहे हैं, जैसे हमने अकाउंट्स को पेरेंट में बनाया, इसी तरह इसको भी हम पेरेंट पे बना लेते हैं। टोटल वैल्यू, सेट टोटल वैल्यू, सेट टोटल वैल्यू, ये हो गया हमारे पास। और इन दोनों को उठा करके टोटल वैल्यू लॉक इसके अंदर डाल देते हैं। सेट टोटल वैल्यू लॉक, यहाँ आ जाएगा, टोटल वैल्यू यहाँ आ जाएगा, सेट टोटल वैल्यू लॉक, और यही यहाँ पर हम डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे।
सेट टोटल वैल्यू लॉग भी भेज दो भाई। सेट टोटल वैल्यू, तो टोटल वैल्यू आ गया। सेट टोटल वैल्यू हमें करना है, इसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि कोई बटन तो है नहीं, डायरेक्ट हेडिंग आएगी। कब आएगी? जैसे ही हमारा रिएक्ट का पेज लोड होगा। तो रिएक्ट का पेज जैसे ही लोड होता है तो यूज़ इफेक्ट चलता है, और यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने, और कब चलाना है? जब जैसे ही हमारा अकाउंट अपडेट हो, वैसे ही टोटल वैल्यू उस अकाउंट के, नहीं, टोटल वैल्यू लॉग तो खैर अकाउंट के लिहाज से नहीं आती, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिहाज से ही आती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अकाउंट भी डालना पड़ेगा, बल्कि इसको बाद में दिखाते हैं आपको कि कैसे डालना पड़ेगा, क्यों डालना पड़ेगा अकाउंट। तो टोटल वैल्यू की बात कर लेते हैं। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल वैल्यू हमने यहाँ पर हेल्पर के अंदर बना लिया है फंक्शन गेट बैलेंस के नाम से। इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ आते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं गेट टोटल वैल्यू। और यहाँ कॉस्ट गेट टोटल वैल्यू, गेट टोटल वैल्यू के अंदर हम वो हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे गेट बैलेंस। और चूंकि वहाँ हमने ए सिंक अवेट लगाया, तो ये एक अवेट वहाँ पे अवेट करेगा, हम यहाँ से अवेट करेंगे। अवेट मतलब रुकना थोड़ा, कि जब तक ये हमें डेटा दे नहीं देता। तो उसकी वजह से हमें यहाँ भी ए सिंक लिखना पड़ेगा। ए सिंक आ गया। और यहाँ पर लेट से कॉस्ट TVL, जैसे ही TVL आएगा मैं कर दूंगा सेट टोटल वैल्यू TVL। और इस फंक्शन को गेट टोटल वैल्यू को हम यहाँ कॉल करा देंगे गेट टोटल वैल्यू। ये हो गया। और इसको जो है थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं कि ये, पहले इसको देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है। ये एरर काम का, ये कह रहा है कि जो टोटल वैल्यू आ रही है ना, वो बिग नंबर में आ रही है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग में हो। तो हमें पता है यहाँ पर क्या करना है। ये रही, इसका कहने का मतलब है ये जो वैल्यू आ रही है गेट रेवेन्यू से, एक नंबर है UN 256 है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट से पास की थी। लेकिन हमें पता है कि वो जब जावा स्क्रिप्ट में आती है तो वो एज अ बिग नंबर आती है। तो इस बिग नंबर से छुटकारा कैसे हासिल करेंगे? ईथर्स डॉट फॉर्मेट, सॉरी यूटिल्स डॉट फॉर्मेट ईथर। और ये हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये आ गई हमारे पास टोटल वैल्यू लॉक्ड आ गई, वॉलेट का एड्रेस आ गया। इसको थोड़ा सा स्टाइल करके साइड पे कर देते हैं। स्टाइल, आल तो हमें स्टाइल करने का इतना शौक नहीं है, मुझे नहीं है, आप लोग को तो होना चाहिए। खैर, फुल स्टैक बनने के लिए थोड़ा बहुत स्टाइलिंग आनी चाहिए। तो स्टाइल मार्जिन, सॉरी अलाइन, अलाइन 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 टेक्स्ट अलाइन, जो कि राइट है। ये हो गया हमारा राइट पे। अब बस जैसे ये सारी हमने प्रोसेस करा टोटल वैल्यू लॉग का, इसी तरह रिवॉर्ड का करेंगे, इसी तरह टू डू लिस्ट का करेंगे। जल्दी से इस रिवॉर्ड को निपटाते हैं। इसको मैं ये करता हूँ कि मैं इस पूरे को कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। और सारी तकरीबन चीज़ें वही होंगी। रिवॉर्ड, गेट रिवॉर्ड, सेट रिवॉर्ड,
सेट रिवॉर्ड REW लिख देता हूँ रिवॉर्ड को, और यहाँ भी REW, रिवॉर्ड रिवॉर्ड रिवॉर्ड। हेल्पर फंक्शन में आते हैं, सबसे पहले रिवॉर्ड का फंक्शन बनाते हैं, फिर इस फ्लो को समझते हैं क्या हो रहा है। जिस तरह गेट बैलेंस है उसी तरह सिंपल गेट रिवॉर्ड होगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं गेट रिवॉर्ड। गेट रिवॉर्ड गेट कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम रिवॉर्ड ले लेते हैं, रिवॉर्ड अवेट कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट रिवॉर्ड, और ये रिवॉर्ड भी क्योंकि इवेंट में है तो ये आ गया REW रिवॉर्ड आ गया। रिवॉर्ड हमने रिटर्न करवा दिया। तो अब हमारे पास गेट रिवॉर्ड का फंक्शन क्या करेगा, हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे एड्रेस के अंदर जितना रिवॉर्ड रखा होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। ये बिल्कुल ये फंक्शन है जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है रिवॉर्ड के लिए। किधर है किधर है किधर है, ये रहा। इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो हमने ये फंक्शन को कॉल कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट गेट रिवॉर्ड रिवॉर्ड, और इसको हमने पार्स करके रिटर्न करवा दिया। हम इस इंडेक्स जेएस के फाइल में आए और यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया, इस कंपोनेंट का नाम रिवॉर्ड दे दिया, और इसको मैं कह देता हूँ रिवॉर्ड और सेट रिवॉर्ड। ये कहाँ से आएंगे, ये यहाँ से आएंगे पेज से। पेज पेज जो मेन हमारे पास पेज पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है, बिल्कुल सेम वही काम करेंगे। रिवॉर्ड सेट रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का R कैपिटल, और इन दोनों को उठा करके हम गेट रिवॉर्ड के अंदर डाल देंगे। रिवॉर्ड रिवॉर्ड सेट रिवॉर्ड, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सेट रिवॉर्ड, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बना लिया गेट, इसको रिवॉर्ड्स की जगह रिवॉर्ड्स कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास हेल्पर के अंदर एक गेट रिवॉर्ड मौजूद है। तो गेट रिवॉर्ड हेल्पर वाला, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये ऊपर मेक श्योर कि ये ऊपर इंपोर्ट भी कर दे। अगर इंपोर्ट नहीं करेगा तो फिर चलेगा नहीं, और फिर आप टेंशन में आ जाएंगे कि क्यों नहीं चला। तो सेट रिवॉर्ड के अंदर ये रिवॉर्ड आ गया, और ये गेट रिवॉर्ड्स हम इस यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर लेंगे। और यहाँ हम कहेंगे, और इसको लेफ्ट कर देते हैं, कंप्लीट योर टास्क टू गेट रिवॉर्ड्स ऑफ ईथ, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास रिवॉर्ड। अब जब हम इसे कनेक्ट करेंगे, ये देखें हमारे पास रिवॉर्ड आ गया। अभी क्योंकि हम हमारे मेरे एड्रेस के अंदर, जो मेरा एड्रेस है वॉलेट का, उसके अंदर मैंने दो टास्क बनाए हुए थे। तो दो टास्क बनाने के लिए, एक टास्क बनाने के लिए 0.1 ईथ लगा था। तो क्योंकि दो बने हुए हैं तो इस वजह से ये 0.2 ईथ का रिवॉर्ड मुझे मिलेगा अगर मैं अपने टास्क कंप्लीट कर लूँगा। तो बेसिक चीज़ें हमारी हो गई हैं, हमें सिर्फ अब टास्क ऐड करने हैं और उसकी लिस्ट दिखानी है। तो चलिए उसे भी जल्दी से कर डालते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं, ऐड टू डू कर लेते हैं।
add to do export default add to do यो या फंक्शन add to do रिटर्न रिटर्न के अंदर क्या होगा? सबसे पहले एक इनपुट होगा और इनपुट के बाद एक बटन होगा। बटन में लिखा होगा एड टास्क और इनपुट की टाइप क्या होगी? टेक्स्ट फील्ड। इनपुट टाइप एज अ टेक्स्ट। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ऐड टू डू को कॉपी करते हैं और पेजेस में आ जाते हैं। ये आ गया हमारे पास ऐड टू डू। यहाँ पर हम लिखेंगे और ऐड टास्क करेंगे, लेकिन क्योंकि जो लिख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सेव करवाना है, तो उसके लिए एक स्टेट बना लेते हैं। ऐड टू डू कहाँ गया? यहाँ पर एक स्टेट बना लेंगे। कॉस्ट टेक्स्ट सेट टेक्स्ट। इसको हम टास्क भी कह सकते हैं, टास्क अच्छा लगेगा। सेट टास्क और यूज स्टेट। हम्म अब जब हम इसके अंदर कुछ लिख रहे होंगे तो यहाँ आएगा ऑन चेंज। तो हम यहाँ कहेंगे इन्हें कि भाई जब भी कोई चेंज आए, यानी कोई एक वर्ड लिखे या मिटाए, तो आप ये चला देना, सेट टास्क ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये ई डॉट टार ई ई बेसिकली पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आता है। उसके अंदर टारगेट और वैल्यू के अंदर हमारी ये जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो हमें मिल रहा होगा इसके अंदर। आप प्रिंट करा के देख भी सकते हैं। तो ये हमें यहाँ मिल जाएगा। इसे हमने सेट टास्क करवा दिया। अब ये हमारे टास्क के अंदर सेव हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम इसी तरह वैल्यू के अंदर, इसकी वैल्यू के अंदर हम यही टास्क दे देंगे। अब ऐड टास्क कराने से होगा क्या? ऐड टास्क कराने से हमारे पास फंक्शन कॉल होगा और हमारा टास्क ऐड हो जाएगा। कॉस्ट क्रिएट टास्क। यहाँ पर हमें चाहिए होगा गेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डॉट गेट कॉन्ट्रैक्ट। गेट कॉन्ट्रैक्ट ऐड नहीं हुआ। हेल्पर फंक्शन। हमें ये गेट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ चाहिए। आई थिंक ये हमने एक्सपोर्ट नहीं करवाया हुआ। इसको एक्सपोर्ट करा लेते हैं।
ये आ गया। ये हमें कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, और कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट डॉट क्रिएट टास्क। और आई थिंक ये टास्क है, क्रिएट टास्क। यहाँ हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए रिमिक्स के अंदर। टास्क को क्रिएट करने के लिए एक हमें स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए, और चूंकि ये पेबल है इसलिए वैल्यू डालनी होगी। बिल्कुल वही काम करेंगे जो हमने ईथर जेएस के अंदर किया था। तो टास्क हमारा इसके अंदर सेव है, जो भी हम टास्क बनाएंगे, और हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है। वैल्यू कितनी देनी है, 0.1 ईथ। तो ईथ देना है इस वजह से, ये अब क्योंकि इसके अंदर वेई में वैल्यू जाती है, तो हमें डायरेक्टली हमें तो पता नहीं कैसे कन्वर्ट करेंगे। पता है 18 0 का हिसाब है, लेकिन काम को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ईथर्स डॉट यूटिल्स, ईथर्स को इंपोर्ट करा लेते हैं सबसे पहले। ईथर्स ईथर्स डॉट यूटिल्स डॉट पार्स ईथर। और यहाँ पर हम 0.1, अब यह देखिए ये क्या कह रहा है, ईथर में वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग में वैल्यू एज ईथर लेता है, और रिटर्न कर देता है बिग नंबर ईथर के अंदर ही। तो हमारा टास्क क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये राइट करा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, तो वेट आएगा। वेट आएगा तो यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा एसिंक होगा, और ये एक ट्रांजेक्शन है, तो हम मैं इसे कह देता हूँ कि कॉस्ट टी एक्स इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन, और टी एक्स, सॉरी, टी एक्स डॉट वेट, एक ब्लॉक का वेट कर लेंगे हम। ये हमारा टास्क क्रिएट हो जाएगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा टास्क क्रिएट हो गया। तो उसका आसान तरीका है कि हम यहाँ पे, एक तो काम ये है कि भाई यहाँ पर हम अलर्ट लगा दें, लेकिन असल एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, और इस यूज़ इफेक्ट के अंदर हम यही कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करेंगे, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम इवेंट्स को कॉल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डॉट ऑन, यानी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस इवेंट को लगा दो, ऑन को। ये क्या करता है, इवेंट का नाम दो स्ट्रिंग के अंदर, और आगे फंक्शन दे दो कि भाई अगर ये इवेंट कॉल होगा कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से तो मुझे क्या करना है। तो हम यहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे देखें कौन सा इवेंट कॉल होता है जब टास्क क्रिएट होता है, तो टास्क क्रिएटेड। इस पूरे को हम यहाँ से ले लेते, टास्क क्रिएटेड, इसको हम ऊपर से ले लेते हैं। टास्क क्रिएट के अंदर क्या आईडी है, वर्क है, स्टेटस है। यहाँ आ गया टास्क क्रिएटेड। जैसे ही टास्क क्रिएटेड वहाँ पे इमिट होगा, ये यहाँ से हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये समझ लें हम एक लिसनर लगा रहे हैं जो हर वक्त हमारे कॉन्ट्रैक्ट को सुन रहा है, हर इवेंट्स को सुन रहा है। जैसे ही कोई इवेंट होगा ये हमें नोटिफाई कर देगा। तो यहाँ हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि जैसे ही ये इवेंट कॉल हो तो हमें अलर्ट कर दो कि भाई टास्क, योर टास्क क्रिएटेड। यहाँ पर हम आईडी पासवर्ड, आईडी आ जाएगी, वर्क आ जाएगा, और स्टेटस आ जाएगा। टास्क क्रिएटेड और एट आईडी, ये सिर्फ आईडी लिख देता हूँ ये मैं।
तो जैसे ही हम टास्क क्रिएट करेंगे और जैसे ही इमिट कॉल होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हमें ये नोटिफाई कर देगा। और यहाँ हम लिख देते हैं क्रिएट टास्क। इसको चला के देख लेते हैं जल्दी से। वॉच नो, क्रिएट टू डू आफ्टर वॉचिंग ट्यूटोरियल एट टास्क, और एरर आ गया। क्या कह रहा है? कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। ओ आई थिंक ईथर्स का मसला है। यहाँ पे ईथर जो है कुछ इस तरीके से आएगा। चलो भाई, टास्क क्रिएट करो। contract dot create task is not a function। क्रिएट टास्क कोई फंक्शन नहीं है। तो आई थिंक मैंने स्पेलिंग, सॉरी, क्रिएट टास्क ही है यहाँ पे, सॉरी टास्क नहीं है। कंट्रोल एस। ओ, हमने स्पेलिंग देखे, यहाँ पे ई नहीं लिखा। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। कनेक्ट कनेक्ट हो गया। ओ, अब देखें, कुछ डाला नहीं तो चल गया। टू डू बनानी है आपने। आफ्टर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल यूज़र रिजेक्टेड। हाँ भाई, हमने रिजेक्ट किया। आप देखें, मैंने वहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगाया ना, तो इसने यहाँ पे एरर दे दिया। तो इसलिए ट्राई कैच इस्तेमाल करना चाहिए। ओके भाई, कंफर्म। इसको हटा देते हैं और इंतज़ार करते हैं। वैसे तो ये एरर आ गया, मुश्किल ही ये हमें अलर्ट करे। फिर भी हम ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने का इंतज़ार कर लेते हैं। ये देखें, टास्क क्रिएटेड एट आईडी है। इसका मतलब हमारा टास्क क्रिएट हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ टू डू लिस्ट बनानी है। अच्छा देखें, अब इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज क्या हैं? कि टास्क क्रिएट हुआ, हमारा 0.1 यहाँ पे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा। टोटल वैल्यू लॉग बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़ी। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये होगा कि जैसे ही ये इवेंट कॉल हो, तो आप यहाँ पर गेट रिवॉर्ड और जो दूसरे फंक्शन हैं वो सारे आप यहाँ पे चला दें। जैसे गेट रिवॉर्ड है, ये आप यहाँ पर चला दें। और बल्कि ये अलर्ट तो बाद में ही चलाएं, सबसे पहले ये गेट रिवॉर्ड चलना चाहिए, फिर ये अलर्ट सबसे एंड में चलना चाहिए। गेट रिवॉर्ड, गेट टी टोटल वैल्यू लॉग, टीवीएल आई थिंक। हेल्पर भाई, हेल्पर भाई, गेट बैलेंस है। टोटल वैल्यू लॉग जो है हमारा दरअसल गेट बैलेंस है। तो अब जब भी ये टास्क क्रिएट होगा, हम गेट रिवॉर्ड दोबारा कॉल कर देंगे, गेट बैलेंस दोबारा कॉल कर देंगे और अलर्ट कॉल कर देंगे। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा, जैसे ही हम टास्क क्रिएट करेंगे, हमारा टोटल वैल्यू लॉग भी अपडेट हो जाएगा और ये इथीरियम का रिवॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। अब सिर्फ क्या रह गया हमारे पास? टू डू लिस्ट। सिर्फ लिस्ट रह गई यहाँ पे बनाने के लिए। जल्दी से बना लेते हैं उसको भी। अब चूंकि वो भी गेट का फंक्शन है, गेट है, तो हम उसको हेल्पर के अंदर ही बना लेते हैं। इसको हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और गेट
टू डूज लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। और यहाँ पे लिस्ट को रिट्रीव करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है? टू डूज कंप्लीट, गेट बैलेंस, विड्रॉ, कम ऑन, गेट टास्क्स। इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक का चारा ना रहे। गेट टास्क आ गए। और ये टास्क्स हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ये हो गया टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट रिवॉर्ड्स का यहाँ से कंपोनेंट कॉपी करते हैं और इस टू डू लिस्ट में जाते हैं और यहाँ इसे पेस्ट करते हैं। और अब इसे अपने हिसाब से हम चेंज कर लेंगे। टू डू लिस्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो हमारे पास स्टेट है वो हम कह लेते हैं कि यार यहाँ पे डेटा होगा, सेट डेटा होगा। डेटा मतलब जो भी हमारे टास्क होंगे। और यहाँ पर गेट रिवॉर्ड्स की जगह हम गेट डेटा कर लेते हैं। और गेट रिवॉर्ड्स की जगह गेट टास्क। हेल्पर भाई गेट टू डूज नाम है, गेट टू डूज। हेल्पर इंपोर्ट कर दो, गेट टू डूज आ जाएंगे। और यहाँ पर टू डूज, सेट डेटा, टू डूज। और जैसे ही हमारा पेज रिफ्रेश होगा ये फंक्शन चल जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है हमें किसी बटन से तो चलाना नहीं है। जैसे ही पेज हमारा रिफ्रेश हो ये फंक्शन चल जाए ताकि हमें लिस्ट दिख जाए हमारी। जैसे ही बल्कि एक अकाउंट कनेक्ट हो, इसको हम कर लेते हैं। हम हर जगह यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे अकाउंट डाल देंगे ताकि जैसे ही अकाउंट चेंज हो ये फंक्शन चल जाए। हर अकाउंट के लिहाज से उस बंदे की टू डू लिस्ट आए उधर। अब ये जो सेट डेटा है और डेटा है ये पेजिस से आ रहा है, पेजिस से आना चाहिए। तो हम यहाँ चला देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये एक लिस्ट होगी, ये हो गया। और हमारे पास एड टू डू भाई के बाद टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट्स, टू डू लिस्ट, इसका नाम हमने चेंज नहीं किया अब तक, टू डू लिस्ट। पेज में आ जाते हैं दोबारा। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट आ गई। और ये हमने यहाँ पे आ जाएगा डेटा, डेटा, डेटा के अंदर डेटा, सेट डेटा के अंदर सेट डेटा। अब जाएंगे हम अपनी टू डू लिस्ट के अंदर और जो काम कर लिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। टू डू लिस्ट ये आ गई। अब यहाँ से जब हम गेट डेटा करेंगे तो ये फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, गेट टू डूज कॉल करेगा। गेट टू डूज हेल्पर के अंदर है, हेल्पर के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए गेट टास्क कॉल होगा, टास्क आ जाएंगे, टास्क रिटर्न हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे टू डूज, यहाँ पर टास्क आ जाएंगे और इस टास्क को हम सेट डेटा में सेव करवा रहे हैं। तो ये डेटा के अंदर हमारे पास सारे के सारे टास्क आ जाएंगे।
जब डेटा के अंदर टास्क आ जाएंगे तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे डेटा डॉट मैप। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अगर खाली हो लिस्ट तो एरर नहीं दे। यानी अगर आप किसी खाली लिस्ट पे कोई अ, कुछ लगा देते हैं, कोई फंक्शंस लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे खाली लिस्ट के अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जो जिसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए थे जब करना चाहिए था वो ऑपरेशन, तो उस वक्त एरर दे देगा अगर आप खाली डॉट लगाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि चेक करो नल तो नहीं है, अगर नल है तो छोड़ दो, आगे काम मत करो, तो इस वजह से आपका एरर नहीं आएगा। और अगर खाली है, अनडिफाइंड नहीं है तो काम करो, अनडिफाइंड है तो छोड़ दो। तो इस मैप को अब हम आगे बढ़ाते हैं। रिटर्न रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न लिस्ट करनी है, li। और यहाँ पर हमारे पास टास्क होगा और क्या होगा, आई होगा। और ये भाई चल क्यों नहीं रहे। टास्क आई, आई थिंक बाहर फ्रेगमेंट ना लगाने की वजह से। ये हो गया। तो एक एक करके टास्क आएगा हमारे पास, वो टास्क हम यहाँ पर शो करवा देंगे। इसको चला लेते हैं, सॉरी। और यहाँ पर li के अंदर की के अंदर आई। देखते हैं इसको। टू डू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। इंपोर्ट नहीं हुआ था, मैंने दोबारा किया तो इंपोर्ट हो गया। ये देखें, ये मेरे सारे टास्क भी बने हुए आ गए, सारे टास्क बने हुए आ गए। अब हमें क्या करना है, टोगल का फंक्शन लगाना है। टोगल का फंक्शन लगाना है, टोगल का फंक्शन लगाना है। लेकिन मेरे ख्याल से ये काम अब आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इतनी ऐप बना दी है मैंने, सही है। अब इसके अंदर आपने डन का एक बटन लगाना है। यहाँ पे लग जाएगा। किस तरह लग जाएगा उसकी भी मैं एक दो एप्लीकेशंस दोनों मैं गिटहब पे अपलोड करने वाला हूँ। आपने उसको देख के इसको अपडेट कर लेना है, दोनों अपने पास क्लोन करने। उसका कोड देखना है, सिंपल यहाँ पे एक डन का बटन लग जाएगा यहीं पे। यहाँ पर यहाँ पर डन का बटन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इस टू डू लिस्ट के अंदर। यहाँ पर डेटा के अंदर, यहाँ पर भी आप एक फ्रेगमेंट बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ एक बटन बना देंगे और यहाँ आ जाएगा डन। इस डन से होगा क्या, टोगल होना चाहिए। इस डन से टोगल होना चाहिए। कोई मसला आ गया है। ओ, यहाँ पे देखेंगे सेमी कॉलन लग जाता है और काम खराब हो जाता है। ये देखेंगे यहाँ पे डन आ गया।
ये थोड़ी सी स्टाइलिंग होगी। डन से क्या होना चाहिए, ये टोगल टास्क का फंक्शन यहाँ पर कॉल होना चाहिए। कहाँ गया भाई, ये रहा। यहाँ पे टोगल टास्क का फंक्शन कॉल होना चाहिए इस डन के बटन से। और जब ये डन हो जाए तो यहाँ पे एक स्ट्राइक आ जानी चाहिए, यानी अगर टास्क डन हो गया है तो यहाँ पर एक स्ट्राइक आ जानी चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे ही दिखेगा। और फिर क्लेम रिवॉर्ड, क्लेम रिवॉर्ड का एक बटन बनेगा जो है इस फंक्शन को कॉल करेगा, टू डू कंप्लीट को, जिससे सारे जो भी रिवॉर्ड्स होगा वो आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं अब गिटहब में एक रेपो डाल रहा हूँ जिसके अंदर ये वाला प्रोजेक्ट भी होगा और फाइनल प्रोजेक्ट भी होगा। आपने फाइनल खुद से बनाने की कोशिश करनी है, इसको इसको मज़ीद खुद से बनाने की कोशिश करनी है। ना बने तो जो है फाइनल वाले में जाके आपने कोड देखना है। अब मैं ये पूरी रेपो उसके अंदर गिटहब में डालने वाला हूँ। कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह हम आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।